हेलो एंड वेलकम गाइस। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Oppo F17 सीरीज़। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Oppo F17 के बारे में। तो दोस्तों, ये आता है 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Poco M2 Pro स्मार्टफोन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये Oppo F17 से पहले लॉन्च हो चुका है और ये मिल जाएगा आपको 14,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। दोस्तों, अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन में से कन्फ्यूज़ हो कि आपको Oppo F17 की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए Poco M2 Pro की तरफ, तो आपको ये दो जो सवाल है, ये सवाल जो है माइंड में आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा और कौन सा नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखते रहिए। आपको यहाँ पे ये चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी कि Oppo F17 और Poco M2 Pro स्मार्टफोन के बीच में कौन सा बेस्ट होने वाला है, कौन सा जो है आपके लिए बेस्ट होने वाला है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा उसको देखना आप लोग बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे आपको Oppo F17 की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए Poco M2 Pro की तरफ। किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से, सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन के पार्ट में पता चली जाएगी। साथ ही साथ आपके जो है यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा एंड प्राइस के हिसाब से जो है बेटर स्पेसिफिकेशन को कौन से स्मार्टफोन जजमेंट करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो Oppo F17 में मिलेगा आपको 6.44 इंचेस का डिस्प्ले जो आएगा फुल HD प्लस OLED पैनल के साथ में। वाटर ड्रॉप नॉट शेप है, यहाँ पे आपको 90.7% की मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और यहाँ जो आपको ब्राइटनेस की जो निट्स है वो मिलेगी 600 निट्स के साथ में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Poco M2 Pro से, तो यहाँ जो डिस्प्ले है वो मिलेगी आपको 6.67 इंचेस की। पैनल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फुल HD प्लस IPS पैनल मिल जाएगा पॉइंट नॉच डिस्प्ले के साथ में, यानी कि सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगी। और जो प्रोटेक्शन है, ग्लास प्रोटेक्शन, वो मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की साइज है उसमें तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो डिस्प्ले के पैनल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्वालिटी का पता चलता है। तो यहाँ दोनों स्मार्टफोन आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन दे देंगे। लेकिन अगर बात करते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पे आपको OLED पैनल मिलता है Oppo F17 में। सो क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिल जाएगी एज कम्पेयर टू Poco M2 Pro से, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी में अच्छे से पता चल जाएगा जब आप वीडियोस वगैरह प्ले करोगे। सो ओवरऑल क्वालिटी पहले यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ देखा जाए तो Poco M2 Pro एंड Oppo F17 में से डिस्प्ले के पार्ट में विनर है Oppo F17। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Oppo F17 में आपको मिलेगा क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आएगा 4 कैमरास के साथ में, यानी कि यहाँ पे आपको पीछे तरफ में 4 कैमरास मिल जाएंगे। 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। कंपेयर करते हैं अगर इसे यहाँ पे Poco M2 Pro से, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, यानी 4 कैमरास यहाँ पर भी अवेलेबल है, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल के जो मैक्रो लेंस है वो एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे आपका रियर कैमरा में विनर है Poco M2 Pro, बिकॉज यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड क्वाड कैमरा मिलता है। तो ये Oppo F17 से ज़्यादा अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Oppo F17 में मिलता है वाटर ड्रॉप नॉट शेप में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा सेटअप। कंपेयर करते हैं अगर Poco M2 Pro से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप सेंट्रल पंच होल कटआउट में। सो ओवरऑल सेल्फी कैमरा तो दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है, एक जैसा है, सिमिलर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रियर कैमरा की, सो इस मामले में जो है Poco M2 Pro जो है ज़्यादा अच्छा है Oppo के F17 से। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल कंपैरिजन, कैमरा कंपैरिजन में विनर ऑब्वियसली Poco M2 Pro है। बात करें अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं यहाँ पे Oppo F17 में, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलने वाली है आपको 4015 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 30 वाट का, यानी VOOC 4.0 के साथ में। और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। अगर कंपेयर किया जाए इसे यहाँ पर Poco M2 Pro से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी 5000 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 33 वाट का, और साथ ही जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। सो ओवरऑल कनेक्टिविटी एंड जो अडेप्टर है उसमें ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है Poco M2 Pro एंड Oppo F17 के बीच में। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है इन दोनों स्मार्टफोन की कैपेसिटी में, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकता है। और इस मामले में Poco M2 Pro ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू Oppo के F17 से। सो वोट जाएगा बैटरी के मामले में Poco M2 Pro को। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात की जाए प्रोसेसर्स की, तो Oppo F17 स्मार्टफोन आता है Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर के साथ में, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एक 2 गीगाहर्ट्ज की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, यानी कि प्राइमरी क्लॉक स्पीड के साथ में ये आता है। और ये स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है बना हुआ है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। Adreno 610 की यहाँ पे आपको मिल जाएगी GPU। कंपेयर किया जाए अगर इसे यहाँ पे इसे Poco M2 Pro से, तो यहाँ पर भी जो प्रोसेसर है वो मिलेगा Qualcomm Snapdragon का, लेकिन ये आता है 720G के साथ में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये बना हुआ है। Adreno 618 की GPU है, 2.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको मिल जाएगी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, यानी प्राइमरी क्लॉक स्पीड। सो क्या डिफरेंसेस है ओवरऑल जो पावरफुल प्रोसेसर है इन दोनों Qualcomm में से कौन सा बेस्ट है, तो ओवरऑल बेस्ट है यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 720G, यानी Poco M2 Pro का प्रोसेसर। चाहे आप गेमिंग की बात कर लो, चाहे वो बेस्ट CPU की बात कर लो, चाहे रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड की बात कर लो, चाहे LTE मॉडेम कनेक्टिविटी, रैम मतलब डाउनलोडिंग स्पीड, वीडियो ग्राफिक्स, सारी चीज़ों में जो है यहाँ पे Poco M2 Pro जो है ज़्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस के मामले में एज कम्पेयर टू Oppo
के F17 से। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे Oppo F17 में मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन इन डिस्प्ले, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे आपको OLED पैनल मिलता है। और अगर बात करते हैं कार्ड स्लॉट की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। बात करते हैं अगर इसे कंपेयर किया जाए यहाँ पे इसे Poco M2 Pro से, तो यहाँ पर भी जो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है वो मिलेगा डेडिकेटेड, यानी कि यहाँ पे भी आप लोग 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन है, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ही आपको साइड माउंटेड मिलता है, वहाँ पर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि इन डिस्प्ले मिलता है आपको Oppo F17 में, और Poco M2 Pro में आपके पावर बटन के साथ मिलेगा एंगेज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की अवेलेबिलिटी दोनों स्मार्टफोन में है, कार्ड स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे हैं। अब अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले Oppo F17 में मिलेगा लेदर बैग की बिल्ड क्वालिटी, यानी कि आपको पूरा स्मार्टफोन जो है ना पॉलीकार्बोनेट मिलेगा ना ग्लास बैग के साथ में मिलेगा, एक लेदर बैग की बिल्ड क्वालिटी है। और साथ ही ये जो है थोड़ा सा जो है अच्छा सा देखने को मिल जाएगा, आपको प्रीमियम लुक कह सकते हो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो है बाकी के जो एरियाज़ है, जैसे कि बात करते हैं वॉल्यूम लॉकर्स की, पावर लॉक अनलॉक बटन, तो वहाँ पे आपको स्लिम बॉक्सी साइडेड देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अच्छा खासा लुक देखने को मिलेगा एक रेक्टेंगुलर शेप में, नेवी ब्लू, डायनामिक, ऑरेंज एंड क्लासिक सिल्वर के साथ में ये अवेलेबल है। इसके कलर वेरिएंट है Oppo के F17 के। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे Poco M2 Pro से, तो यहाँ जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी हुई है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में। यहाँ पे आपको 2 टोन की कलर फिनिशिंग मिल जाएगी, यानी अपर साइड में कुछ अलग और नीचे साइड में कुछ अलग, और जो स्पेशली है सेंट्रल वहाँ पे कुछ अलग। बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, जो कि आपको डिस्प्ले में भी देखने को मिल गई होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक नया लुक है और कुछ नया ट्राई है इस बार Oppo F17 में, पर मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो जाते हैं ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन की तरफ। थोड़ी देर के अगर पॉलीकार्बोनेट भी होता तो उसके लिए भी लेदर बैक बॉडी डिज़ाइन को रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के लिए, सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो है मैं वोट करूँगा Poco M2 Pro को, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा अपने आप में, चाहे शाइनिंग सर्फेस की बात कर लो, चाहे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर लो। एक लेदर बैक की बिल्ड क्वालिटी है तो आपको पता है शायद प्रोटेक्शन में उतना ज़्यादा साथ ना निभा, बट Poco M2 Pro ग्लास बैक की है तो आपको इसमें भी थोड़ा केस का बरतना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट लुक की, फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह की, तो इस मामले में Poco M2 Pro जो है ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको Oppo F17 जो है 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो है 6GB रैम 128GB के साथ में 18,000 की कीमत में, और जो 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 20,000 रुपये की कीमत में। कंपेयर किया जाए अगर इसे यहाँ पे Poco M2 Pro से, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 4GB रैम 64GB के साथ में 14,000 की कीमत में, 6GB रैम 64GB के अदर वेरिएंट के साथ में 15,000 की कीमत में, और 6GB रैम एंड 128GB के साथ में 17,000 की कीमत में। सो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने दे दिया है फुल कंपेरिजन Poco M2 Pro एंड Oppo F17 स्मार्टफोन के बीच में, एंड आई होप सो कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हो वीडियो में शुरुआत से लेकर अभी तक वो सब कुछ आपको समझ में आया हो। कोई पार्ट किस लिए विनर है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, एंड वहाँ पे वेरिएंट्स को इक्वल करके फटाफट से कोई कंपैरिजन कर लेंगे और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, एंड फटाफट से वेरिएंट को इक्वल करते हैं। तो 6GB रैम एंड 128GB जो है अवेलेबल है Poco M2 Pro में, जिसका लास्ट वेरिएंट है 17,000 की कीमत में, और वही सेम बेस वेरिएंट Oppo F17 का 18,000 में आपको मिल जाता है, यानी 1,000 रुपये का डिफरेंस है। फटाफट से देखते हैं क्या अच्छा है और क्या नहीं। बात करते हैं अगर सबसे पहले यहाँ पे कार्ड स्लॉट, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको जो है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट है, फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन Oppo F17 में इन डिस्प्ले है, और Poco M2 Pro में साइड माउंटेड है। बात करते हैं अगर बैटरी के मामले में, तो विनर है Poco M2 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक जो है Oppo के F17 के मुकाबले Poco M2 Pro चलेगा। बात करते हैं अगर डिस्प्ले के मामले में, तो विनर Oppo F17 है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक OLED पैनल मिल जाता है, LED पैनल फुल HD+ के साथ में, सो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन भी अच्छी मिलेगी, और जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस वगैरह सैचुरेशन वगैरह है और जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू Poco M2 Pro से, क्योंकि यहाँ पे आपको IPS पैनल मिल जाता है। बात करते हैं अगर यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन में, सो ओवरऑल विनर है Poco M2 Pro, क्योंकि सेल्फी कैमरा Oppo F17 एंड Poco M2 Pro का एक जैसा है, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है रियर कैमरा का, और इस मामले में Poco M2 Pro जो है ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, तो ओवरऑल कोई शक ही नहीं है Poco M2 Pro ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू Oppo F17 से। बात करते हैं अगर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो जैसे कि मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ लोग जाते हैं ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाले स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि वो एक बेस्ट रिफ्लेक्शन एंड बेस्ट लुक का फर्स्ट इंप्रेशन वाला एक बेस्ट स्मार्टफोन है। सो आई थिंक Poco M2 Pro जो है ज़्यादा अच्छा होगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके के लिए वोट गया है Oppo F17 के लिए, बाकी जितने भी यहाँ पे वोट्स गए हैं वो गए हैं Poco M2 Pro को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन Android 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आएंगे। Oppo F17 में आपको कलर OS 7.2 मिल जाएगा, जबकि Poco M2 Pro में खुद का Poco का लॉन्चर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे आपको एक तो पहली बात यहाँ पे प्राइस कम है, जो परफॉर्मेंस यानी जो प्रोसेसर आपको इंस्टॉल्ड मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में से, Poco M2 Pro में अगर एक 720G का प्रोसेसर होता और ये अगर 18,000 में आता तो मैं रिकमेंड कर भी सकता था, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते कि हाँ अच्छा है। लेकिन स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है, 665 भी नहीं है, और ये प्रोसेसर आपको Mi A3 या फिर कहीं Realme
रियलमी के किसी स्मार्टफोन में देखने को मिल गया होगा। सो आई थिंक यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको पोको M2 Pro दे रहा है कम प्राइस रेंज में। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको वेरिएंट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे, चाहे 4GB रैम हो, 6GB रैम हो, 6GB के 3 रैम है, 2 रैम है और 4GB के फर्स्ट। सो आई थिंक मेरी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है पोको M2 Pro के लिए, जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो है ओप्पो F17 के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले तो नहीं कहूँगा लेकिन जो परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी एंड बिल्ड क्वालिटी सब चीज़ें जो है पोको M2 Pro में ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस मेरे हिसाब से जो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है पोको M2 Pro एंड सेकंड है ओप्पो F17। वीडियो होती है खत्म। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अभी तक में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड फाइनली मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो करके भी, वहाँ पे भी सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे एंड डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है प्लीज़ ऑनलाइन जाकर जो चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।